हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए फटाफट आज का जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पूछा गया है इसमें कि महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी अम्बाबाई, ऑप्शन डी मातंगीना हजारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरोजिनी नायडू के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि किस राष्ट्रवादी नेता ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को तीखी आलोचना की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 27 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने जो है अपनी राष्ट्रवादी नेता ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 नंबर है आपके सामने दोस्तों, वो है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। ठीक है, यानी इसका मिलान करना है और बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जैसा इसका स्थल दिया स्थल का नाम उसके ठीक ही प्रकार ही इसका क्रम भी सेट किया गया है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि कोलकाता किस रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी रेलवे ACR, ऑप्शन बी पूर्वी रेलवे, ऑप्शन सी कलकत्ता मेट्रो या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वरुण को, ऑप्शन बी अरुण को, ऑप्शन सी पृथ्वी को, ऑप्शन डी बृहस्पति को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेटा हुआ ग्रह जो है हम ऑप्शन बी यानी अरुण को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि छोटा नागपुर का पठार निम्नलिखित में से किस प्रकार का पठार है। ऑप्शन ए महाद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा पठार, ऑप्शन सी लावा पठार या ऑप्शन डी गुंबदकार पठार। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 31 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो छोटा नागपुर का पठार है वो गुंबदकार पठार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर ये पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल के निक्षेपण कण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए लोयस, ऑप्शन बी पलाया, ऑप्शन सी वॉल्सन या ऑप्शन डी पेरीमेंट। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 32 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, या उसे दोस्तों लोयस कहा जाता है, यानी पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल कण निक्षेपण को हम लोयस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, वो है कि ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवन कहाँ से चलती है। ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका से, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के मैदान में या ऑप्शन डी मध्य यूरोप में। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तरी अमेरिका के मैदान में ब्लैक रोलर नामक स्थानीय पवनें चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है दोस्तों कि किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन ए चुनाव पर, ऑप्शन बी युद्ध पर, ऑप्शन सी आंदोलन पर या ऑप्शन डी आपातकाल पर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आपातकाल के दौरान ही संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों। वो है कि ग्राम पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय कौन स्थापित करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी जिला परिषद अध्यक्ष। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा ग्राम पंचायत और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए काम का अधिकार, ऑप्शन बी मद निषेध, ऑप्शन सी सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन या ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक के सिद्धांत का नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन ए मानसून की अनुकूलता, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी सिंचाई के साधनों में वृद्धि या ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मानसूनी की अनुकूलता का जो है मुख्य कारण था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण जो था मानसून की अनुकूलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि अगर कीमत उपभोग वक्र यानी ऋणात्मक है तो ऑप्शन ए मांग की लोच इकाई के बराबर है, ऑप्शन बी वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है या ऑप्शन सी वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है या ऑप्शन डी वस्तु की मांग की लोच जो है शून्य है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 38। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यानी वस्तु की मांग की लोच की इकाई जो है इकाई से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। ऑप्शन ए गामा किरण, ऑप्शन बी अवरक्त किरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण या ऑप्शन डी प्रकाश किरण। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी जो होता है अवरक्त किरणें जो होता है कि चुंबकीय तरंगे जिनमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य अवरक्त किरण की होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण संयोजकता के साथ बदलता है। ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी अणु भार या ऑप्शन डी तुल्यकालिक भार। बताए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है तुल्यकालिक भार यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है ना। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन सी तत्व या ऑप्शन डी विषमांगी मिश्रण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जो है आयोडीन युक्त खाने नमक का जो समांगी मिश्रण है यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने दोस्तों कि पादकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक मृत होता है। ऑप्शन ए पोषवाह जिसे फ्लोएम कहते हैं या ऑप्शन बी दृढ़ोतक जिसे स्केलेरे नाइकमा कहते हैं, ऑप्शन सी केले नाइकमा या ऑप्शन डी पैरी नाइकमा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 42 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी इसे दृढ़ोतक यानी स्केलेरे नाइकमा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर की मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप पर नियंत्रित रखता है? ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, जो है मस्तिष्क जो है मानव शरीर के भाग के ताप को नियंत्रित रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सही है। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 44 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जो है इस जोड़े में जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, निमोनिया जो है फेफड़े के द्वारा होता है, फेफड़े में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 आपके सामने कि उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट को खोल सकते हैं? ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन डी FTP। बताएं इस प्रश्न का आंसर हर एक विद्यार्थी को पता होगा, बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ब्राउज़र होता है। ठीक है, ब्राउज़र होता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि अप्रैल 2021 को जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए 101वां, ऑप्शन बी 112वां, ऑप्शन सी 140 या ऑप्शन डी 149वां। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी 140वां यानी 140वां स्थान रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी 8 मार्च को या ऑप्शन डी 30 अक्टूबर को। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर कि हैंगिंग गार्डन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में, ऑप्शन सी जयपुर में या ऑप्शन डी मुंबई में। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 48 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी हैंगिंग गार्डन जो है मुंबई यानी ऑप्शन डी में स्थित है। ठीक है, यानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए सचिवालय, ऑप्शन बी न्याय परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या ऑप्शन डी महासभा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 49 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग जो होता है जिसमें सारे सदस्य के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो होता है महासभा में, सभी लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 यानी 50वां, निम्नलिखित में से किसे देशबंधु उपनाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर नारायण को, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री को या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन को। बताएं इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है, यानी चित्तरंजन दास को देशबंधु के उपनाम से जाना जाता था। और इस तरह दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है 25 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, रिलेशन, पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।